राजा तो पीछे ही पड़ गए हो। अब तो कभी पत्र भेजे, कभी सैनिक भेजे, कभी लोग बागन ने भेजे, पालकी भेज दे, रथ भेज दे कुम्मन दास जी के काजे कि आप आओ मेरे दरबार में आए के गाओ। अब इतनों परेशान कर दियो कुम्मन दास जी को। कुम्मन दास जी के परिवार की स्थिति ऐसी कि तिलक स्वरूप लगावे के काजे भी कठोता में जल भर के वहां में अपनो प्रतिबिंब देखना पड़े, शीशा भी नहीं है घर पे, ऐसी दीनहीन स्थिति। घर के सदस्य बोलने लगे, अरे कुम्मन दास जी तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो हमारी तो करो। एक राजा तुम्हारे सामने हाथ पसार के बैठो है, चले जाओ। अरे कछु दे देगो दान दक्षिणा हमें लाए के दे दियो, पर हमेशा ठाकुर जी को चिंतन करो, कभी परिवार को भी तो चिंतन कर लो। यहाँ एक समय रोटी बन जाए तो दूसरे समय पावे के काजे कछु ना रे, चले जाओ गाया और राजा के यहाँ। अब राजाऊ पीछे पड़ गए और परिवार के लोग भी पीछे पड़ गए। तो कुम्मन दास जी बोले, मेरो भजन बन नहीं पाए रहे हो है, या राजा ते कंटक छुड़ावे के काजे मुझको जानो ही पड़ेगा। कुम्मन दास जी गए। जैसे ही राजा के सन्मुख पहुंचे, राजा ने अपने कुछ मित्र राजा और बुला रखे थे। बोले सुनो सुनो, तुमने बड़े बड़े गंधर्व सुने होंगे, इनका स्वर सुनना, कितना अच्छा गाते हैं। नीचे एक आसन बिछा दिया और आसन पे चारों तरफ राजा की सभा बैठी है। कुम्मन दास जी बोले बैठ जाओ, यहीं बैठ के गाओ। कुम्मन दास जी बोले मैं खड़े खड़े सुनाए दूंगा, कोई के आगे झुकूंगा नहीं। श्रीनाथ जी को दास हूं, गिरिराज धरण को दास हूं, आज तक उनके काजे गायो है, ये तो अपनों पीछो छुड़ावे के काजे में आज आया हूं तेरे सामने। बता राजा कौन सा राग सुनेगो? बोले वही वाला सुनाओ जो उस दिन सुबह सुबह गा रहे थे। हाँ वैसे बढ़िया है, वो ठाकुर जी के लिए तो त्याग ही चुका हूं, तो सुना ही दूंगा। वही राग गानो है ना? बोले हाँ। और कछु विशेष शब्दावली अपने मन से गा सकूं? बोले हाँ। वो आपको जो मन करे गाओ, हमको तो स्वर सुनना है बस। कुम्मन दास जी बोले अब बढ़िया है, यादारी के केवल स्वर सुनना है, शब्द तो मेरे होंगे। और कुम्मन दास जी गाए, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको आज मेरे जीवन को सबसे कालो दिन है राजा। बोले क्यों? बोले जाको मोह देखो मुंह को बिल्कुल बढ़िया ना लगे, आज वाक के सामने हजूरी करनी पड़ रही है। और आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। ब्रजवासी तो जाने पन्हैया कायते के, और जो ब्रज के ना है उनसे पूछो पन्हैया कायते के। महाराज जी एक बार पिताजी की विदेश में कहीं कथा भई, तो जाने कथा कराई, वाने हम इतने परेशान कर दिए 7 दिना में। अब विदेश है वहां तो कोई तो कुछ कह ना सके। तो 7वें दिना हमारे साथ एक तबला वाले भैया गए। तो 7वें दिना वो बोलो महाराज जी के सुपुत्र और ये तबला वाले भैया, इनका आज विशेष सम्मान हम करेंगे। कथा के विश्राम में सम्मान कर रो, पहले व्यास जी को कियो फिर हमारो कियो। अच्छा बोले सम्मान के बाद आप 2 शब्द मेरे लिए अच्छे कह देना सबके सामने में। ठीक है, पिताजी ने कह दिया, मैंने कह दिया। और वह तबला वाले भैया की बारी आई, बोले आप भी कहो। बोले मैं तो कहा कहूं 7 दिना में आपने इतना सुख दियो, आप ब्रजमंडल आइएगा और ब्रजमंडल के सारे संतों की पन्हैया दिलवा के लाऊंगा आपको। तो अब वो व्यक्ति क्या कहे, अरे आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। अब मैं और पिताजी तो हंसे, हम तो जाने ही कहकारो है। अब वो बाद में कहा बोलो, एक नहीं 2 दिलवाइएगा। बोले 2 ना तो मैं 4 दिलवाऊंगा।
जाते जाते जब एयरपोर्ट से वापस भारत आ रहे थे तो मैंने उससे पूछी, मैंने कि आप पनैया खाने कब आओगे? बोले मैं आऊंगा जल्दी। मैंने कहा जानते हो पनैया किसे कहते हैं? बोले हाँ, कोई पूड़ी जैसी होती होगी आपके यहाँ। मैंने कि भैया बस कोई ब्रजवासी तो बोल मत दियो पनैया के बारे में। आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी। अरे राजा, तेने आज कितनों बुरो कियो मेरे संग? बोले क्यों? बोले मैंने जीवन में कभी हरि नाम को विस्मरण नहीं किया, लेकिन आज गोवर्धन ते यहाँ चल के आवे में मेरी पनैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, और छाले पड़वे के काजे कारण बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, हे कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और ना दूजो काम। हम पे और कछु आवे ना है भैया। कुम्भन दास जी कह रहे हैं संसार के काजे हम नालायक हैं, केवल श्री जी की सेवा के लायक हैं। श्री जी के अलावा कोई और सेवा हमते करवाओगे तो हमते बनेगी ना भैया, तो काई को बुला लाए हो हमें यहाँ पे? और राजा बोलो याने तो मेरी पूरी जो है का हिंदी कर दी सबन के सामने। राजा ने तुरंत प्रस्ताव किया, बस बस बस, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। सुनो क्या दें आपको, बताओ। अरे 10, 5, 20 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। अपने जैसा एक महल बनवा करके गोवर्धन में आपको दे देता हूं। आप कहो तो सोने का रथ बनवा करके आपको दे देता हूं। आप कहो तो इतने घोड़े, इतने हाथी आपकी सेवा में धर देता हूं। अब राजा को लगी सभा में मेरी बेइज्जती तो हो ही गई, तो कैसे दे दा करके सबके सामने इतना दूं कि बात थोड़ी ढक जाए। कुम्भन दास जी बोले हाथ जोड़ूं तेरे आगे, एक चीज मांगूंगा, अगर दे सके तो दियो। राजा बोला आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल देरी मत करियो, मैं मांग लूं बस। बोले मांगो। बोले आज के बाद अपनो थोथड़ो मोह मत दिखाइयो। ये आज के बाद तेरो मोह नहीं देखनो मोकू। मैं अगर तेरे राह में आ भी जाऊं तो तू अपनो रथ लौटाए के चलो जाइयो, मेरे सामने मत आइयो, बस यही दे दे मोकू। राजा बोला किसके अभिमान में बोल रहे हो इतना? कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो काम। भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को। कुम्भन दास जी इतना कहकर के राजा के दरबार से निकले और गोवर्धन के लिए दौड़े हैं, और दौड़ करके आए और गिरिराज जी के ऊपर विराजमान श्रीनाथ जी के चरणों में आकर के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। बोले जरूर मेरे भाव से, मेरी सेवा से, मेरे कंठ से कोई अपराध हुआ, इसलिए आपने ये एक राजा मेरे जीवन में भेज दिया। हे नाथ, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहूं, मैं चाहे अच्छा हूं, चाहे बुरा हूं, चाहे भला हूं, चाहे जैसा हूं, मैं आपको खिलौना हूं, मोते कोई और ना खेल जाए या को ध्यान रखियो, मैं केवल आपको हूं नाथ। भैया हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में समाधि, मुखार विंद से जैसे ही परिक्रमा शुरू करोगे तो सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि। महाराज जी उनको कोई ने पत्र लिखो, और पत्र में बाबा से कही, बाबा कन्हैया बहुत खेले, कभी मैया को बीमार कर दे, कभी बहन को ब्याह तोड़वाए दे, पिताजी तो दूर ही बुलाए लिए, बालकन की ऐसी मति बिगाड़ दे,
मतलब अपने घर की परिस्थिति लिखी और उसमें लिख दिया ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं मेरे संग, कहां करूं बाबा। तो पंडित जी महाराज ने विपरीत पत्र लिख करके भेजा उत्तर का, और उसमें क्या लिखा, बोले भैया लाला खेल रहे हैं तेरे संग, ये तेरो सौभाग्य है, तू बस उनते यूं ही कहियो, बोले जैसे खेलनो खेलनियो लाला, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना नहीं आ जाए जीवन में, खिलौना मुझे रखियो। कहीं पता चली मुंह से बढ़िया कोई खिलौना दिख गयो और मैं छोड़ दियो तो करो, तुम खेलनो बंद मत करो, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, मैं आपको खिलौना हूं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, मुंह पे कंठ है, मेरे पास स्वर है, मुंह को राग रागनी आमे, या को मतलब मैं एक अच्छो खिलौना हूं, मुझसे कोई और खेल नहीं जावे, या को ध्यान रखियो मैं केवल आपको हूं।